पिगमेंटेशन सुनते ही ना मैं हमारा मन जो है वो बड़ा दुखी हो जाता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो हूँ। जहाँ झाइयों की परेशानी आ जाती है, जहाँ पिगमेंटेशन की परेशानी आ जाती है, मन अपने आप जो है बहुत दुखी हो जाता है। और जब आप सामने वाले जिनके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, अगर आप उनसे बात करते हो तो आप 10 मिनट अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, यकीन करें हर 10 मिनट के अंदर में वो कम से कम 2 या 3 बार जरूर आपसे बात करके कहेंगी कि यार ये जो चेहरे के ऊपर हो गया है ना, इसके कारण कुछ भी पहनती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर खिल ही नहीं रहा है। थोड़ा सा मेरा मन उदास रहता है, दुखी रहता है। मैं कहीं जाती हूँ तो लोग हमेशा पूछते कि क्या हो गया चेहरे के ऊपर, क्या हो गया है, कुछ लगाते क्यों नहीं हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। ऐसा होता है कि नहीं, आप जरूर बताइए। और इतने सारे उपाय मैं खुद भी आप सबके साथ बता चुकी हूँ और बहुत लोग करते भी हैं ईमानदारी से, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है ना, 1 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं और उसके बाद उनको लगता है ना कि एकदम बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला, और वो छोड़ देते हैं। और वहां पर ही वो गलती कर देते हैं कि मैं कभी भी आपको नहीं कहती हूँ कि कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कि इतना सा भी असर कर रहा है आपके चेहरे के ऊपर, अगर आपको लग रहा है 0.1% भी अगर आपके चेहरे के ऊपर आपको लग रहा है कि फर्क दिख रहा है, जरूरी नहीं है मैजिक हो जाए, एक ही बार में आपके चेहरे से पिगमेंटेशन पूरा खत्म हो जाए। ऐसा मैजिक तो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। बट अगर आपको लग रहा है कि भैया 0.1% भी अगर आपके चेहरे के ऊपर फर्क दिख रहा है, तो आप उस रेमेडी को जरूर कंटिन्यू करें। साथ ही साथ दोस्तों, पिगमेंटेशन एक ऐसी परेशानी है जो हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है, जिसके कारण हमारे चेहरे के ऊपर आता है और आते ही जाता है और बढ़ते ही जाता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हो, अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हो, अगर आप अच्छा वाटर इनटेक नहीं लेते हो, अगर आप अपने स्किन का अच्छे से ख्याल नहीं करते हो, तब भी आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा, डाइट बहुत अच्छा लेती हूँ, नींद बहुत अच्छी लेती हूँ, वाटर इनटेक भी अच्छा लेती हूँ, हाँ स्किन केयर में कभी 19-20 हो जाता है, तो मैं कहूंगी भैया दिन में फिर भी 19 कर लो, लेकिन रात में 20 गलती से भी मत करो। यानी कि रात में सोने के समय अपने स्किन का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। पूरे दिन आप बिजी रहते हो, ऑफिस में हो, बच्चों के साथ हो, कॉलेज में हो, दिस में हो, डांट में हो, पूरे दिन आप बिजी रहते हो, लेकिन खुद के लिए 15 मिनट तो निकाल ही सकते हो। सिर्फ 15 मिनट आज मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि खुद के लिए सिर्फ 15 मिनट निकाले, ज्यादा ना निकाले। सिर्फ 15 मिनट में ही अगर आपके चेहरे का कायाकल्प हो सकता है तो क्या बात है। लेकिन मैजिक रातों रात नहीं होगा, लेकिन मैजिक आपके चेहरे के ऊपर जरूर होगा। पिगमेंटेशन की परेशानी से मुक्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपको ओपन पोर्स की परेशानी, अगर आपको खुले रोम छिद्र की परेशानी है, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके पोर्स बहुत बड़े बड़े वाले पोर्स आपके चेहरे के ऊपर है, तो मैं आपको बता दूंगी, झूठ तो कहीं कतई नहीं बोलूंगी मैं, अगर इतने बड़े बड़े अगर आपको ओपन पोर्स हैं तो भैया DIY इसको नहीं खत्म कर सकता। उसके लिए आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, फिर वो लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारे सिटिंग आते हैं, बहुत सारे सिटिंग होते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपके ओपन पोर्स की परेशानी जो है वो धीरे धीरे डॉक्टर के ट्रीटमेंट में भी धीरे धीरे, कभी 1 साल के अंदर, कभी साल भर के अंदर, मतलब 1 ईयर के अंदर, 6 मंथ के अंदर, और कभी कभी आपको वो ट्रीटमेंट लेते लेते टाइम लग जाता है, बट जाता है। बट DIY में अगर आपको हल्के फुल्के ओपन पोर्स की परेशानी है, अभी आपके चेहरे के ऊपर एक एज जैसे जैसे बढ़ता है ना, ओपन पोर्स की परेशानी थोड़ी सी दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्किन लूज होने लगती है, स्किन थोड़ा सा सैगी होने लगता है, तो उसमें ओपन पोर्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। दूसरी परेशानी ये हो जाती है कि अगर आपको PCOD की परेशानी है, अगर आपको थायराइड की परेशानी है, तो उसमें भी आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ लगती है, बेजान लगती है, एकदम बेरौनक नहीं लगता आपके चेहरे के ऊपर अगर आपको थायराइड की परेशानी है। और आपका चेहरा ना हमेशा लगता है कि कुछ सोच रहे हो, ऐसा कुछ आपको ऐसा सामने वाले को देख के लगता है। तो ये जो परेशानी है ना, वो थायराइड के कारण और के परेशानी के कारण आपके चेहरे के ऊपर जो है ना ओपन पोर्स वगैरह थोड़े से दिखने लगते हैं। तो देखिए, इसका सोल्यूशन भी मैं लेकर के आई हूँ, तो भाई आज का वीडियो देखना 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल
नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैं बोली थी कि झाइयों की परेशानी और ओपन पोर्स की परेशानी, इसके लिए आज मैं आप सबके लिए कुछ लेकर के आई हूँ। यस, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा सुपर से भी ऊपर वाले 2 आप लोगों के साथ फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप शेयर करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप जो है अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा सकते हैं और आप दिनों दिन अपने चेहरे की रंगत को निखार सकते हैं, ओपन पोर्स की परेशानी को दूर कर सकते हैं, पिगमेंटेशन की परेशानी को दूर कर सकते हैं, झाइयों की परेशानी को दूर कर सकते हैं, काले दाग धब्बों की परेशानी को दूर कर सकते हैं, आपके चेहरे के ऊपर जो अनइवन स्किन टोन की परेशानी है, आपकी रंगत जो कम होते चली जा रही है किसी भी कारण बस हो, चाहे कोई भी क्रीम के कारण हो, चाहे बच्चे के बॉर्न के बाद हुआ हो या फिर किसी दवा के कारण हुआ है, भैया रीजन कोई भी हो, उन सब की परेशानियों में आपको ये DIY हेल्प करने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है। एक बाउल के अंदर जो है आपको राइस डालना है, चावल डालना है, मतलब एक बाउल लेना है, उसके अंदर कम से कम ½ कप के करीब में चावल ले ले, उसको अच्छे से धो ले। चावल को क्या करना है, कोई भी चावल, व्हाइट राइस होना चाहिए, सिंपल व्हाइट राइस होना चाहिए। उसमें आप बारीक लो, लंबा लो, पतला लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको आपको ½ कप चावल लेना है, उसको 2-3 पानी से धो देना है। 2-3 पानी से धोने के बाद आपको कुछ इस तरह से, आप देख रहे हो, जार, कांच का जार हो तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। अगर आपके पास कांच का जार नहीं है तो प्लास्टिक का जार हो, चाहे कोई भी जार हो, उसके अंदर आप कुछ इस तरह से ½ कप राइस को डाल सकते हो। और ½ कप राइस के ऊपर जो है, ये 250 ml का ये बॉटल है, 250 ml का बॉटल है, तो ½ कप चावल डाल देना है और ऊपर में आपको जितना है पानी भर के जो है कुछ इस तरह से आपको डाल देना है। अब इसको आपको क्या करना है, 15 दिन के लिए, अभी मतलब समझो ना, आप इसको डालते हो ना तो 1 घंटे के लिए धूप में आप डाल दें। क्या करना है आपको, जब चावल पानी डालते हो उसके बाद धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ दे, सिर्फ 1 आवर के लिए। उसके बाद आपको धूप से इसे लेके आ जाना है और उसके बाद रूम टेम्परेचर में इसे एटलीस्ट 15 दिन के लिए, मैं तो 1 महीने के लिए रखती हूँ, 15 दिन के लिए आपको कुछ इस तरह से छोड़ देना। भूल जाना है कि आपने चावल के अंदर पानी रख के कहीं रखा भी था क्या। आफ्टर 15 डेज आपको क्या करना है, कुछ इस तरह का स्प्रे बॉटल आपको ले लेना है। ओके, उसके अंदर उस पानी को डाल देना है, चावल नहीं डालना है, पानी आपको खूब अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से। उसके बाद कुछ इस तरह के स्प्रे बॉटल में आपको स्ट्रेनर के हेल्प से पहले उसको स्ट्रेन कर लेना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह के बॉटल में आपको इसे स्टोर कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम हो, मैं तो दिन भर में, मतलब अगर मेरे चेहरे के ऊपर कोई क्रीम नहीं लगा होता है तो मैं दिन भर में 2 या 3 बार इसको स्प्रे कर लेती हूँ, लेकिन मैं बिना क्रीम के कभी रहती नहीं हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं साड़ लेने जाने वाली होती हूँ ना, उस टाइम में क्या करती हूँ, उसको 1 आवर पहले इसको अपने चेहरे के ऊपर स्प्रे कर लेती हूँ। ये जो राइस वाटर है ना, इसको स्प्रे कर लेती हूँ और उसके बाद इसे मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं साड़ ले लेती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि भैया सेकेंड स्टेप फिर कब करना है। अब इस टाइम में जब मुझे लगता है कि अब मुझे बेड पे सोने जाने में अभी 2 घंटा बचा है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले फर्स्ट स्टेप कर लेती हूँ, इसे अपने चेहरे के ऊपर पूरा स्प्रे कर लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद छोड़ देती हूँ इसे अपने चेहरे के ऊपर। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आपको करना है, उसके लिए आपको चाहिए एक सिलबट्टा। बहुत पहले भी एक वीडियो में बनाई थी, तो ये सिलबट्टा आपको चाहिए। लोकल मार्केट में अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, भैया हर जगह अवेलेबल है। ये आपको लोकल मार्केट से मिल सकता है आराम से, 100-150 रुपए में कुछ इस तरह का गोला सा आपको सिलबट्टा मिल जाता है। अंदर आपको इस्तेमाल करना है, मेन सिलबट्टा तो हो गया, आपको एक लेना है सैंडलवुड स्टिक, यानी कि चंदन की लकड़ी जो होती है, उसमें भी 2 तरह की लकड़ियां होती है, एक रक्त चंदन होता है और एक मल्यागिरी होता है। रक्त चंदन जो होता है वो पिगमेंटेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पिगमेंटेशन के लिए अगर आपको ओरिजिनल रक्त चंदन मिलता है तो मैं कहूँगी आप ओरिजिनल रक्त चंदन खरीदें और आप उसको इस्तेमाल करें। बट मैं जहाँ रहती हूँ मुझे ओरिजिनल रक्त चंदन नहीं मिलता है, और जब मेरे पापा आते हैं तभी मेरे लिए लेकर के आते हैं,
तो मेरा जो है मल्यागिरी मैं इस्तेमाल करती हूँ, मल्यागिरी सैंडल स्टिक। तो वो मेरा खत्म हो गया था, तो पापा इस बार आए थे तो मेरे लिए वो मल्यागिरी सैंडल स्टिक लेकर के आ गए, तो मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं उसे ही आपको घिस के दिखा रही हूँ। अगर आपके रंगत कम हो रही है, अगर आपको अनइवन स्किन टोन की परेशानी है, अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स है, एक्ने है, उसके स्कार्स है, उसके दाग है, अनइवन स्किन टोन की परेशानी है, ओपन पोर्स की परेशानी है, तो उसमें मल्यागिरी चंदन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बट पिगमेंटेशन के लिए जो है रक्त चंदन बेहतरीन होता है। तो आप रक्त चंदन जो है अमेजोन, लोकल मार्केट, मैं कहूँगी भैया लोकल मार्केट से लीजिए, अमेजोन से मत लीजिए, क्योंकि अमेजोन पे मोस्टली डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको पकड़ा देंगे रक्त चंदन के नाम पे। लोकल मार्केट में भी बहुत सोच के समझ के आप लीजिएगा। मुझे तो ओरिजिनल दिखा ही नहीं, इसलिए मैं ली ही नहीं। अब भाई ये जो चंदन है, रक्त चंदन हो चाहे ये मल्यागिरी चंदन हो, इसको घिसे किसके साथ? दो तरीका है। अगर आपको रॉ मिल्क सूट करता है तो आप रॉ मिल्क रख करके, कच्चा दूध रख के, तब फिर रक्त चंदन या फिर मल्यागिरी चंदन को घिसे। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स, एक्ने, स्कार्स रहते हैं, तब आप जो है रोज वाटर रख करके तब इस चंदन को घिसे। अगर आपको ओपन पोर्स की परेशानी है, तब आप राइस वाटर, कुक्ड राइस वाटर डालें और उसमें जो है वो चंदन को घिसे। और घिसने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, 5-10 मिनट लगता है। उसके बाद आपको अपने पूरे चेहरे के ऊपर, अंडर आई भी, आंखों के अंदर के कालापन वगैरह को खत्म करता है, पूरे चेहरे के ऊपर जो है आपको लगा लेना है और लगा करके आपको छोड़ना है 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद फेस को कर लेना है आपको वॉश। जहां आप फेस को वॉश करते हो दोस्तों, यकीन करें, आपको भरोसा नहीं होगा, आपको आपकी स्किन कमाल की लगती है, आपको आपकी स्किन धमाल लगती है, बेमिसाल लगती है, गजब लगती है आपको आपकी स्किन। फर्स्ट वॉश में ही आपको आपकी स्किन में गजब का फर्क दिखता है। आपको इसे डेली करना है। कोई टेंशन की बात नहीं है कि मेरी स्किन को खराबी करेगा, मेरी स्किन को दिस करेगा, डैट करेगा। आप डेली इस्तेमाल करें, कोई खराबी आपको करने वाला नहीं है। ठीक है भाई। अब इसको लगाने की उम्र क्या है? कोई उम्र नहीं है। अगर आपके बच्चे की उम्र हो गई है 7 साल की, आराम से दोनों स्टेप आप अपने बच्चे को कर सकते हैं। बट शर्त ये है, अंडर आई उनको ना लगाएं, क्योंकि बच्चों की आदत यूं करने की होती है। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बताना रह गया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि। मेरा मीशो हॉल वीडियो है जिसमें बहुत सारे हॉल वीडियो आपको मिलते हैं, वो है सोर्स बुक ग्लैमर। तो जा करके सबको फॉलो, सबको सब्सक्राइब करें और जहाँ फॉलो करना है वहाँ फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय।